प्रोटीन 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 का आज एक इतना बड़ा मार्केट हम अपने आसपास देखते हैं कि उसके लिए हम दूसरे जीव की हत्या भी कर रहे हैं, हम किसी भी हद तक जा रहे हैं, बट ये प्रोटीन का मार्केट इतना बड़ा हो चुका है, पर फिर भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा प्रोटीन बहुत जरूरी है, प्रोटीन बहुत जरूरी है। और फिर आपने ये भी सुना होगा प्रोटीन के बिना मसल बिल्डिंग नहीं है, प्रोटीन के बिना आप फैट लॉस नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर आप वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी का उदाहरण देखें, जो कि द ओनली वेजिटेरियन मिस्टर इंडिया रहे और 10 साल तक चैंपियन रहे, और आपकी उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये शरीर और ये 10 साल की चैंपियनशिप बिना किसी नॉन वेजिटेरियन फूड के, अंडा तक नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये बॉडी बिना किसी सप्लीमेंट के बनी हुई है, सिर्फ नेचुरल डाइट लेकर के। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। जितना प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए, कायदे में तो ये माना जाता है कि जितना आपका बॉडी वेट है उतने ही ग्राम प्रोटीन हमको लेना चाहिए, लेकिन उतना प्रोटीन हमें बहुत आसानी से नेचुरल वेजिटेरियन सोर्सेस से, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन बहुत इजीली हमें मिल सकता है। क्या है ये सोर्सेस? आइए हम इनको गहराई से समझते हैं। पहला सोर्स है ब्रोकली। ब्रोकली की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा आप। ब्रोकली एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और हमें ब्रोकली का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। आप उसको स्टीम करके ले सकते हैं, आप उसको सॉटे करके ले सकते हैं, आप उसका सूप बना करके ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन हैव ब्रोकली। ये तो हुई पहली चीज। दूसरा एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स तो बचपन में भी सुनते ही थे ना, बेटा स्प्राउट्स खाया कर, लेकिन अब हमने स्प्राउट्स खाने बंद कर दिए। तो अगर आप अपनी डाइट में अपने दिन का शुरुआत स्प्राउट्स के साथ करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा और आपको सप्लीमेंट्स लेने की या अलग से प्रोटीन के इंटेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज है लेंटिल्स। लेंटिल्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, दालों को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। हम सिर्फ जो है मैदा मैदा मैदा, आटा 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 खाते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तो हमको आश्चर्य होता है, कुछ ऐसे साधक भी हमको मिलते हैं, बोले दाल नहीं खाई जाती। क्यों नहीं खाई जाती भाई? कम से कम दिन में आप सूप जैसी दाल बना करके खा सकते हैं। दाल को बनाने के भी कितने तरीके होते हैं। तो मेक श्योर कि आपके डाइट में दिन में एक बार तो हमको दाल का सेवन जरूर जरूर करना है। नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है सीड्स। आपने हमको कई बार मगज पे बात करते हुए सुना होगा। तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, फ्लैक्स सीड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। और मगज जो हमारे 5 विशेष सीड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो तो प्रोटीन के साथ साथ वैसी सेहत की खान होते हैं। उन पर पूरा एक वीडियो हमने शेयर किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे। आप जरूर जरूर वो वीडियो देखिएगा और आपको रियलाइज होगा कि इतना आसान सा काम, मतलब ये मगज, 5 मगज, ये तो खाने हम रोज खा सकते हैं, ऐसे ही नाश्ते में या बिल्कुल चलते चलते स्नैकिंग कर सकते हैं। तो मगज यानी सीड्स अपनी डाइट में जरूर जरूर ऐड करें। अगला सोर्स आ जाता है राजमा। राजमा एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और हमें राजमा को राजमा चावल जिस तरह से राजमा करी वाले बनाते हैं वो बना सकते हैं, या सिर्फ उसको बॉईल कर लीजिए और फिर उसके ऊपर नींबू और थोड़ा सलाद टाइप में भी उसको खा सकते हैं। बहुत सारे और तरीके होते हैं राजमा बनाने के, और आप अपनी डाइट में राजमा को जरूर जरूर ऐड करें क्योंकि ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। देन ऑफ कोर्स पनीर। ये तो पहला ही नाम हमारे मन में आता है, मतलब अगर किसी को वेजिटेरियन प्रोटीन, पनीर 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 के अलावा कुछ याद ही नहीं आता। बट कॉटेज चीज पनीर निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बट ऐसा नहीं है कि और सोर्सेज नहीं है। हम इस वीडियो में आपको बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं, तो पनीर को निश्चित रूप से आप अपनी डाइट में ऐड करें। देन आ जाते हैं पीनट्स यानी मूंगफली। मूंगफली आप जरा गांव में जाइए, रूरल एरियाज में जाइए, आप देखेंगे वो मूंगफली खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, और बहुत स्वस्थ रहते हैं और सूर्य की किरणों में बैठ करके खाते हैं, तो उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी नहीं होती। तो आप मूंगफली को ऐड कीजिए। आपकी तो हर डाइट का एलिमेंट है मूंगफली। और अगर ऐसे नहीं आपको अच्छी लगती तो आप पीनट बटर बना लीजिए। पीनट बटर बाजार वाला नहीं लेना, उसमें तो तेल डला होता है। पीनट में अपने आप में इतना ऑयल होता है कि जब आप उसको, हमने पीनट बटर की पूरी रेसिपी शेयर की थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, आप जरूर देखिएगा। सो टेक पीनट इन एनी फॉर्म, बट यू मस्ट इंक्लूड पीनट इन योर डे टू डे डाइट।
देन नट्स, नट्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और बहुत अच्छा तरीका होता है। हमने पिछले दिनों एक शॉर्ट वीडियो हमारा बहुत आप सबने देखा, पसंद भी किया, जिसमें हम कैसे नट्स लेते हैं। सो 5 बादाम ले लीजिए, अलग से इनको भिगो दीजिए, फिर एक बोल लीजिए जिसके अंदर 4 अंजीर, वॉलनट पूरा का पूरा एक, देन 4 काजू एंड जो भी नट्स हैं आपके वो उसमें भिगो दीजिए, किशमिश, और सुबह आप इनका सेवन कर लीजिए। अगर आप अपने दिन का शुरुआत इन सोक्ड नट्स के साथ करते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अगला सोर्स आ जाता है हमारा सोय। सो सोय मिल्क ले सकते हैं आप, देन टोफू ले सकते हैं। सोय से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और 10th है हमारे चिकपीस। तो चिकपीस का सेवन कीजिए, और अगर आप करी बना करके लेते हैं वो तो है ही, उसके अलावा आप उसका ये बना सकते हैं हमस। तो छोलों को आप बॉईल कर लीजिए और फिर उसके बाद बस उसको जो है उसमें इतना सा ऑलिव ऑयल डालना है और थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा सॉल्ट, और उसको मिक्सर ग्राइंडर में घुमा दीजिए। मैंने हमस की भी आपके साथ, आई एम श्योर की वीडियो आपके साथ जरूर शेयर हुई होगी। हम अगर वो है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कराएंगे। हम उसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, पापड़ के साथ खा सकते हैं, जो लोग ब्रेड खाते हैं ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो कितने सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बता दिया आपको। तो अब ये मत कहना कि हमको जानवर ही मारना पड़ेगा अपने प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए। आप प्रेम के साथ रह करके भी अपने शरीर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जितना आपको जरूरत है उतना ले सकते हैं। योगाभ्यास नियमित रूप से करिए और प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए। पंच तत्वों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। घर्षण क्रिया का रेगुलर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर करें, क्योंकि हमें बताया गया कि इतने सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये तो गलत है। और अपने प्रियजनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। जब हमारी पूरी टीम आप तक स्वास्थ्य को लाने के लिए, आनंद को लाने के लिए एकदम इतनी मेहनत कर रही है, तो आप इन वीडियोस को शेयर तो कर ही सकते हैं। शेयर कीजिए। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।